आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। खबर दारुल हुकूमत दिल्ली से है, जहां राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में मोदी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि भारत की माशियत में डबल ए वेरिएंट फैल गया है, हर जगह अडानी और अंबानी है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने बुध के रोज़ लोकसभा सदर जमहूरिया के खिताब पर तहरीक शुक्रिया के दौरान कहा कि सदर का खिताब हकीकत से दूर है, उसमें बेरोजगारी का कोई जिक्र ही नहीं है, जबकि गुज़िश्ता साल 3 करोड़ नौजवान अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे। कांग्रेस लीडर ने दावा किया कि 50 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस वक्त भारत में है। उन्होंने कहा कि हमारी यूपीए हुकूमत ने 10 सालों में 27 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला और इस हुकूमत ने 23 करोड़ लोगों को गुर्बत में ढकेल दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने नोटबंदी और जीएसटी के साथ गैर मुनज़्ज़म शोबों को ख़त्म कर दिया, जिससे अब दो भारत बन गए हैं, गरीबों का भारत और अमीरों का भारत। राहुल गांधी ने अंबानी और अडानी को मुल्क के सबसे बड़े अजारादार करार देते हुए कहा कि दोनों सनतकार कोरोना वायरस के दोहरी वेरिएंट डेल्टा और ओमिक्रॉन की तरह है। ये दोनों किस्में मुल्क की माशियत को अपनी जद में ले रही है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने भारत की तमाम बंदरगाहें, हवाई अड्डे, काने, पावर प्लांट्स वगैरह अडानी को दे दिए हैं, जबकि अंबानी ने पेट्रोकेमिकल, टेलीकॉम और ई कॉमर्स में अजारादार कायम कर रखी है। दूसरी खबर भी दारुल हुकूमत दिल्ली से है, जहां पुलिस ने जेएनयू के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद और दीगर 6 अफराद की जमानत की दरख्वास्त की मुखालिफत करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि उमर खालिद ने साल 2020 में कौमी दारुल हुकूमत में हुए फ़िरका वाराना फसाद के दौरान तशद्दुद भड़काने और पुलिस अफसरान पर हमला करने की साजिश रची थी। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने एडिशनल सेशन जज अमित रावत के सामने ये दलाइल पेश किए। प्रोसिक्यूटर ने दलील दी कि 2020 का दहली फसाद पहले से तयशुदा मनसूबा के तहत अंजाम दिया गया। ये साजिश मबीना तौर पर उमर खालिद, खालिद सैफी, शर्जील इमाम, सफूरा जरगर, देवांगना कलिता, निताशा बिदोरी और दीगर मुल्जिमीन के कहने पर अंजाम दी गई। वकील ने अदालत से कहा कि अहम बात यह है कि एक तरफ हमने ये कहते हुए देखा कि भीम आर्मी की कॉल के बाद कशीदगी बढ़ गई, कपिल मिश्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। ये मैसेज खालिद सैफी की तरफ से किया गया था। उन लोगों ने पहला महाज भीम आर्मी और दूसरा महाज कपिल मिश्रा के खिलाफ खोला। इन सब में मकामी लोगों की कोई हिस्सेदारी नहीं थी। जब वहाँ कोई मकामी खातून नहीं थी तो उनके पास दूसरा ऑप्शन क्या था, कहीं और से यहाँ लोगों को लेकर आना। काबिल ज़िक्र है कि शुमाल मशरक़ी दिल्ली में 23 फरवरी से 26 फरवरी 2020 के दरमियान शहरियत तरमीमी कानून के हामियों और इस कानून की मुखालिफत करने वालों के दरमियान फ़िरका वाराना तशद्दुद फूट पड़ा। इस तशद्दुद में 53 अफराद हलाक और सैकड़ों ज़ख्मी हुए। हलाक होने वालों में अक्सरियत मुसलमानों की थी। खालिद और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के 2 तालिबात मीरान हैदर और सफूरा जरगर के खिलाफ गैरकानूनी सरगर्मियाँ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इनके खिलाफ फरवरी 2020 के फसादात के मनसूबा बंदी करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। खबर पंजाब से है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के रोडवेज मामले में पंजाब के कांग्रेस लीडर नवजोत सिंह सिद्धू को महज 1000 जुर्माने की सज़ा सुनाते हुए रिहा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट आज अपने इस फैसले से मुताल्लिक नज़रसानी की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट जुमेरात को अपने 15 मई 2018 के फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त पर समाअत करेगा, जहां अदालत ने 1988 के पटियाला रोडवेज मामले में पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू पर महज 1000 रुपये का जुर्माना आयद करते हुए बरी कर दिया था। वाज़ेह रहे कि इस मामले में पटियाला के एक रिहायशी की मौत वाक़ई हो गई थी। खबर दारुल हुकूमत दिल्ली से है, जहां महकमा इनकम टैक्स के अहदेदारों की जानिब से नोएडा और गाजियाबाद में साबिक IPS ऑफिसर राम नारायण सिंह के मकान पर गुज़िश्ता 4 दिनों से छापामारी का सिलसिला जारी है। छापामारी के दौरान नोटों के बंडल और दीगर चीज़ें बरामद हो रही है। इस छापामारी के दौरान अहदेदारों ने लॉकर में रकम के अलावा कई दस्तावेज भी बरामद किए हैं। रियासत उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा के सेक्टर 50 में महकमा इनकम टैक्स के अहदेदार मुसलसल 4 दिनों से साबिक IPS ऑफिसर राम नारायण सिंह के घर पर छापामारी कर रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश से है। मुल्क की सबसे बड़ी रियासत यूपी में इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन मायावती खामोश है। बुध को इंतखाबात से ठीक 8 दिन पहले उन्होंने आगरा में अपनी पहली रैली की। ये वही मायावती है जो 4 बार यूपी की CM रह चुकी है। वो 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से यूपी की सियासत में एक बड़ा चेहरा रही है
اور وہ خود کو دلتوں اور پسماندہ لوگوں کی سب سے بڑی لیڈر سمجھتی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 15 سالوں سے کوئی بھی بڑا الیکشن نہیں جیت سکی، آخر بہن جی خاموش کیوں ہیں؟ دوسری خبر بھی اتر پردیش سے ہے، جہاں وزیر داخلہ امت شاہ جمعرات کی دوپہر بلند شہر پہنچ گئے۔ یہاں انہوں نے جہانگیر آباد میں جلسہ عام سے خطاب کیا۔ پارٹی کے امیدواروں کو ووٹ دینے کی اپیل کرتے ہوئے شاہ نے کہا، یوگی مودی کی قیادت میں ایک بار پھر وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں۔ آج کوئی بہن بیٹیوں کو تنگ کرنے کی جرات نہیں کرتا۔ ایس پی نے مافیا کو سر پر بٹھا رکھا تھا۔ یو پی کے گنڈے مافیا یوگی کی حکومت میں جیل میں ہیں۔ 5 سالوں میں مافیا ریاست سے بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے کبھی سوچا تھا کہ کشمیر سے 370 ہٹا دیا جائے گا؟ آپ کی قیادت میں مودی کی حکومت آئی اور آرٹیکل 370 ہٹا دیا گیا۔ کانگریس نے اس کی مخالفت کی۔ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے، اسے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ جب فوجی شہید ہوئے تو ایس پی بی ایس پی کانگریس کے جو تک نہیں رنگے۔ پلوامہ دہشت گردانہ حملہ مودی کی قیادت میں ہوا تھا۔ جواب میں ہماری فوج پاکستان میں داخل ہوئی اور پاکستان کو اس کے گھر میں گھس کر ماری۔ امت شاہ نے اکھلیش یادو پر طنز کیا، کہا جو اپنے باپ اور چچا کی نہیں مانتا وہ جین چودھری کی کہاں سے مانے گا؟ فی الحال خبروں میں اتنا ہی۔ ملک اور غیر ملک کی تمام خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔